चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 53 से 59 HRC। चीजल बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना गुना होना चाहिए? 2 गुना। हेक्सा ब्लेड किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के। हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? ये सभी होनी चाहिए, यानी 59 से लेकर 55 तक होनी चाहिए। निम्नलिखित रीमर में से कौन सा रीमर जब टेल स्टॉक पर फिट किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं समायोजित करता है? फ्लोटिंग रीमर। निम्नलिखित रीमर में से कौन सा रीमर जब टेल स्टॉक पर फिट किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं समायोजित हो सकता है? फ्लोटिंग रीमर। हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। फाइल की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 60 से 64 HRC। फाइल के ओवरकट दांते कितनी डिग्री पर होते हैं? 60। फाइल की ओवरकट दांते 60। फाइल की अपकट दांते 75 से 80। फाइल के अपकट दांते 75 से 80। फाइल के स्टॉकों की प्रति मिनट संख्या औसतन होती है 40 से 60। फाइल के स्टॉक की प्रति मिनट औसत संख्या होती है 40 से 60। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 121। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 121। साधारण कार्य के लिए क्लियरेंस एंगल 12 से 15। डबल फ्लूट्स ड्रिल 2 कटिंग एज होते हैं। डबल फ्लूट्स ड्रिल के 2 कटिंग एज होते हैं। यदि ड्रिल की स्पीड पता हो तो ड्रिल का व्यास बढ़ाने के लिए कटिंग स्पीड क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल की कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड के लिए कितनी होनी चाहिए? 62 से 65 HRC। रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज कितना माना जाता है? 0.05 mm। रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के लिए ओवर साइज कितना माना जाता है? 0.05 mm। मीडियम हार्ड धातु के लिए रैंक एंगल होता है 8 से 10। मीडियम हार्ड धातु के लिए रैंक एंगल कितना होता है? 8 से 10। स्क्रैपर का कटिंग एज बिना टेपर किए केवल हार्ड किया जाता है, जिसकी हार्डनेस कितनी होती है? 56 से 64 HRC। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्लेन वक्र सतह के फालतू पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है? रेती। निम्नलिखित में से रेती का मुख्य भाग कौन सा है? टैप और पॉइंट। टैप और पॉइंट रेती का मुख्य भाग है। रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं उसे फेस कहते हैं। रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं उसमें फेस कहते हैं। ड्रॉ फाइलिंग कौन सी फाइल है? मिल फाइल। ड्रॉ फाइलिंग मिल फाइल। ठीक है। नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है। कौन सा कट के आधार पर वर्गीकृत नहीं है? सेकंड कट। ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? हील का ग्रेन साइज और ग्रेड के उपयुक्त होना। ग्राइंडिंग हील की लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? हील के ग्रेन साइज और होना। टैपिंग करते समय होल में टैप टूट गया, इसे बाहर निकालने के लिए निम्न विधियां हैं। जो नहीं है उसे बताएं। पेचकस। आज जो है मतलब टेप स्ट्रक्चर द्वारा, नोज प्लायर द्वारा नाइट्राइडिंग एसिड डालकर टेप का टूटा हुआ को बाहर निकालते हैं। एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बढ़ गया पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे रह गए। ये होता है रिमिंग अलाउंस कम होना। तैयार साइज के लिए हम लोग बास्टेड फाइल का करते हैं। कारखंड पर फाइनल साइज के लिए डेड स्मूथ फाइल। निम्न फाइल की हार्ड मेटल तेजी से काटते हैं। डबल कट फाइल। एस्केपर निम्न धातु एस्केपर निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील। एस्केपर हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील के बने होते हैं। ड्रिलिंग टूल का मुख्य कार्य होता है जॉब में वृत्ताकार सुराख करना। ड्रिलिंग टूल्स का काम होता है जॉब में वृत्ताकार सुराख करता। पतली ट्यूब के लिए 0.8 mm। हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है, बिंग नट की चूड़ी घिस जाती है। ठोस पीतल के लिए 1.8। किसी जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस होता है।
मार्किंग टेबल ऑफ सरफेस। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट किसी डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया था? ग्राइंड पिन। एस्क्राइबर किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। 2 या 2 से अधिक स्टैंड लंबाई के प्लेट लगाए जाते हैं। ऐसे हेक्साब्लेड एडजस्टेबल हेक्साब्लेड की लंबाई होती है 1 डिग्री 1 मिनट। होल के सिरे को बेवल करने की क्रिया को कहते हैं काउंटर सीकिंग। होल के सिरे को बेवल करने की क्रिया को काउंटर सीकिंग। रीमर की अक्ष और कालखंड के होल के अक्ष के मध्य मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आप कौन सा मशीन को करेंगे? फ्लोटिंग रीमर। ठीक है। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल के एक फ्लूट से लगातार चिप्स बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण निम्न हो सकता है: लिप एंगल असमान होना। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल के एक ही फ्लूट से लगातार चिप्स बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण निम्न हो सकता है: लिप एंगल असमान होना। किसी हॉल में रिमिंग करने पर अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसका कारण हो सकता है रिमिंग अलाउंस उपयुक्त ना होना। ब्रास की बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटने निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करते हैं? नहीं पता। किसी जॉब में चीजल द्वारा आर पर ग्रुप बनाने में ग्रुप के अंत में धातु उखड़ जाती है, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? अंत में उल्टी दिशा में चिपिंग करेंगे। साधारणतः यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण ग्राइंडिंग व्हील की फेस चमकदार और स्मूथ या गेज हो जाता है। सही है, व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। साधारणतः यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण ग्राइंडिंग व्हील की फेस चमकदार, स्मूथ और गेज हो सकता है। सही कारण है व्हील के ग्रेड करना। एक एल्युमिनियम ब्लॉक को फाइलिंग करके स्मूथ फिनिश करना कौन सी फाइल है? सेकुलर कट। एक एल्युमिनियम ब्लॉक को फाइलिंग करके स्मूथ फिनिश करना कौन सी फाइल का है? सेकुलर कट। ड्रिल गेज का कोण होता है 121। ड्रिल गेज का कोण कौन सा है? 121। बाइंडिंग फाइल निम्न प्रकार की होती है: फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली। बडिंग फाइल निम्न प्रकार की होती है: फ्लैट साइज जैसी परंतु मोटाई में पतली। सिंगल कट दांतें 60 डिग्री। सिंगल कट फाइल के फेस की दांतें होती है 60 डिग्री। ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग निम्न कारण से किया जाता है: होल में बॉटम तक चूड़ी डालने के लिए। ब्लाइंड होल में टैप के तीसरे होल में बॉटम तक चूड़ी डालने के लिए। इतना बोल्ड कर तो इसमें घटा देंगे 0.5 आ जाएगा। अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर के दांते और स्पेसिंग की निम्न में से अनुसार डिवाइज होता है: दांतों को सम संख्या और स्पेसिंग को विषम संख्या। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्र को किस साधन द्वारा पकड़ते? ऑवर द्वारा। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्र को किस साधन द्वारा पकड़ते? ऑवर द्वारा। राउंड बार M16 2 डाई का चूड़ी है तो इसमें हम 2 घटा देंगे, 0.2 घटा देंगे, 15 पॉइंट इतना। साधारण ड्रिल के 12.15। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है? ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड कम है। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है? ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक है और वर्क पीस कम होना। होल को फिनिश करने या थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। रिमिंग निम्नलिखित में से किस धातु को रिमिंग करते समय कूलेट की आवश्यकता नहीं होती? कास्ट आयरन। रिमिंग करते समय कूलेट की आवश्यकता नहीं होती, कास्ट आयरन। बाहरी थ्रेड काटने वाले टूल्स को कहते हैं डाई। बाहरी थ्रेड काटने वाले टूल्स को कहते हैं डाइल और अंदरूनी को हम लोग टाई। ठीक है। खराब व जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग करते हैं? डाई नट। खराब व जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं डाई नट। किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? टैप स्ट्रक्चर। किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए टैप स्ट्रक्चर। कास्ट आयरन के लिए कंप्रेस हवा सूखा का प्रयोग करते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेट का प्रयोग करते हैं? मिट्टी का तेल। कॉपर और एल्युमिनियम के लिए टैपिंग के लिए कूलेट का मिट्टी का तेल। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं फ्लूट्स। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं फ्लूट्स। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटिफाइड ब्रांड
लिए है, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वीडिफाइड ब्रांड के लिए है, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए? एक होल जो कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनना जाता उसको कहते हैं ब्लाइंड होल। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्राइंग एक ही साज सामान से की जाती है। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्राइंग एक ही साज के सामान से की जाती है। फाइल की कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करती है? कट के प्रकार, दांतों की स्पेसिफिक, फाइल का साइज आकार, फाइल पर दांतों की व्यवस्था। कटिंग एक्शन किस पर निर्भर होती है? कट के प्रकार के, दांतों की स्पेसिफिक, फाइल साइज की आकार, फाइलों के दांतों की संख्या। हेक्सा ब्लेड के दांतें किस कारण से डल हो जाती है? हाई स्पीड प्रेशर, कूलेट का प्रयोग नहीं करना, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर ना हटाना। निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता? फास्ट कट। निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता? फास्ट कट। एल्युमिनियम की चिपिंग 35 डिग्री। रॉस कट फाइल लकड़ी के लिए। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम के लिए कूलेट का मिट्टी का तेल। डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए किया जाता है? स्टील पर। डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए किया जाता है? स्टील पर। फाइल में सेकेंड कट ग्रेड का प्रकार होता है। फाइल में सेकेंड कट ग्रेड का प्रकार होता है। फ्लैट चीजल की बॉडी षष्ठभुज होती है। फ्लैट चीजल की बॉडी षष्ठभुज होती है। कीवे काटने वाली चीजल को कैप चीजल या क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं। कीवे काटने वाली चीजल को कैप चीजल या क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं। किसी फ्लैट बास्टेड फाइल की दोनों साइडें होते हैं सिंगल कट दांतें। किसी फ्लैट बास्टेड फाइल की दोनों साइडों पर होते हैं सिंगल कट दांतें। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक पिन के होल सेंटर से दूसरे पिन के होल सेंटर तक। एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सो कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। फाइल काट का प्रयोग किया जाता है फाइल के दांतों को साफ करने के लिए। फाइल के दांतें साफ करने के लिए। हेक्सा ब्लेड में दांते की सेटिंग की जाती है। ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है। हेक्सा ब्लेड के दांते की सेटिंग की जाती है। ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित मशीन रीमर में से किसका प्रयोग रीमर के अक्ष और कार के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को सही करा जाता है? फ्लोटिंग ब्लेड रीमर द्वारा। निम्नलिखित मशीन रीमर किसका प्रयोग रीमर के अक्ष और कार के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को सही किया जाता है? फ्लोटिंग रीमर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। स्पॉट फेसिंग की जाती है सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिससे बोल्ट का हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके। सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिससे बोल्ट का हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके। शीशे की ग्राइंडिंग करने के लिए आपको आवश्यक ग्राइंडिंग होता है डायमंड। शीशे की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड। फ्लैट चीजल की कटिंग पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। कटिंग है सिरे को धातु में फंसने से रोकने के लिए। ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल की पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करती है? ड्रिल की जाने वाली धातु पर। साधारण कार्यों के लिए 118। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल 118। एक हैंड रीमर 10 mm से उसमें हम 0.25 घटा देंगे। सॉकेट हेड स्क्रू हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरों को बड़ा करने को काउंटर बोरिंग। सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरे को बड़ा करने वाले प्रोसेस को कहते हैं काउंटर बोरिंग। पहले बने सुराख के सिरे को बेवलिंग करने के लिए काउंटर सिकिंग।
चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल किसके बीच का कोण होता है? जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज के बॉटम सरफेस। चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल किसके बीच का कोण होता है? जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज की बॉटम सरफेस। पतले सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए 0.8, सॉलिड ब्रास काटने के लिए 1.8, सॉलिड ब्रास काटने के लिए 1.8। मशीन के स्पिंडल से टेपर सेक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का। मशीन के स्पिंडल से टेपर सेक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्रों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? ओवर के द्वारा। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्रों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? ओवर के द्वारा। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड्स प्रयोग किया जाता है? सोल्यूबल ऑयल। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड्स का प्रयोग किया जाता है? सोल्यूबल ऑयल। साधारण कार्यों के लिए 12 से 15। माइल्ड स्टील प्लेट की ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग सोल्यूबल ऑयल। हेक्सा ब्लेड साधारणतः प्रयोग में लाई जाती है 250। हेक्सा ब्लेड साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई है 250 मिमी। एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जब अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं फीड। एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। निम्नलिखित में से किसका 12 mm से कम व्यास के ड्रिफ्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है? ड्रिल चक। निम्नलिखित में से किसका 12 mm से कम व्यास के ड्रिफ्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है? ड्रिल चक। फीड की दर किस पर निर्भर करती है? आवश्यक फिशिंग पर, ड्रिल की धातु पर, ड्रिल की जाने वाली धातु पर। फीड की दर किस पर निर्भर करती है? आवश्यक फिशिंग पर, ड्रिल की धातु पर, ड्रिल की जाने वाली धातु पर। रीमर। मशीन रीमर द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए स्पीड को फीड की फिक्स की सांद्रता। ये वाला तो जान ही रहा। ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड ऐसा नहीं है। जॉब की चौड़ाई। रिमिंग दांतों के लिए हम लोग तो दांतों की संख्या सम आसम। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम अब्रेसिव है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अब्रेसिव है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस किए हुए ग्राइंडिंग हील के ग्राइंडिंग कौन सा आवश्यक पूर्ति है? रेफरेंस डायमंड। वर्डिंग फाइल है फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली होती है। काउंटर बोरिंग की जाती है सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए। काउंटर बोरिंग की जाती है सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए। कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड हील का प्रयोग करते हैं। कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड हील का प्रयोग करते हैं। फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं पतले सेक्शन वाले धातु के लिए। फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशील होते हैं पतले सेक्शन वाले दांतों के लिए। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग किया जाता है सुराख के बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड काटने के लिए। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग किया जाता है सुराख में बॉटम तक पूरी गहराई थ्रेड काटने के लिए। सिंगल कट फाइल की फेस होती है फाइल के सेंटर से 60 डिग्री कोण। ब्रास के हाफ बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चीजल का प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोज चीजल। ब्रास के हाफ बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटने हैं हाफ राउंड नोज चीजल। ट्विस्ट ड्रिल की मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील। ट्विस्ट ड्रिल की मटेरियल हाई स्पीड स्टील। फाइलिंग करते समय जॉब को वाइस में बांधे रखने अच्छी पोजीशन है कोहनी के लेवल पर, ठीक है। टैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है? टैप का क्रॉस थ्रेड। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि आप सेंटर के मध्य ढीला फिट किया जाता है तो क्या होगा? जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ढीला फिट किया जाता है तो जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ग्राइंडिंग हील की ग्लेजिंग का कारण है ग्रेन साइज अधिक फाइन होना, हील हार्ड होना, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड और ग्राइंडिंग हील का प्रयोग में लाया जाता है? ब्यूटीफाइड। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 ग्रुप के अंतर्गत आते हैं मीडियम।
एम ग्राइंडिंग किस ग्रुप में आता है? मीडियम। रेजिनाइड ब्रॉन भी एक ग्राइंडिंग हील की मार्किंग की जाती है स्ट्रक्चर। एक ग्राइंडिंग हील की मार्किंग की जाती है स्ट्रक्चर। हील की बैलेंसिंग की जाती है। हील के प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए ग्राइंडिंग फ्लूइड्स का प्रयोग किया जाता है। ढील के फेस और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए। रिसॉर्पिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं? फ्लूइड्स। रिसॉर्पिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं? फ्लूइड्स। टैपिंग होल होना चाहिए टैप के कोर डायमीटर के बराबर। टैपिंग होल होना चाहिए टैप के कोर डायमीटर के बराबर। किसी रफ फाइल का प्रयोग किया था धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए। किसी रफ फाइल का प्रयोग किया था धातु को शीघ्रता से लड़ने के लिए। एक डाई होती है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग। एक डाई होती है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग। जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराग बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा है? फीड की दर बहुत अधिक है। एल्युमिनियम के लिए तो सेकुलर कट पढ़ा ही है। अधिक बड़ी हील के छोटे डायमीटर के कार्य की सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ग्रेड का हील प्रयोग करना चाहिए? हार्ड। निम्नलिखित ठीक है। हेक्सा ब्लेड के दांते की सेटिंग होती है उपयुक्त सभी ब्लेड को क्लियरेंस के लिए, कट के ब्लेड की चौड़ा बनाने के लिए, ब्लेड को जमा करने के लिए। निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीन में से किसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं हो? रेचेट ड्रिल मशीन। निम्नलिखित रीमर में से विशेष कौन सा रीमर ऐसे होल के उपयुक्त होता है जो कीवे ग्रुप बनाता है? हेलिकट फ्लूइड्स ग्रुप। कौन सा रीमर है जो कीवे ग्रुप बनाता है? तो हेलिकट फ्लूइड्स रीमर। हील की ग्लेंजिंग के लिए कौन सा कारण नहीं है? हील के ड्रेसिंग का सही नहीं होना।